press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की मुस्लिम दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत में और प्रधानमंत्री मोदी से लेके सीएम योगी तक। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम एक ऐसे बर्निंग इशू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि भारत के हर मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। और जैसे कि नायला पाकिस्तानी के बहुत से व्यूअर जो है भारत से है, तो ये मुद्दा जो है डिस्कस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज हम बात कर रहे हैं हिमांत बिस्व शर्मा की, जो कि असम के सीएम है और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी हो, मौलाना हो, मदरसे के लोग हो, सब ही जो है बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आपको बताते चलते हैं कि उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया है कि जो जुम्मा है, जिसको मुसलमान बहुत बाबरकत दिन अपने लिए मानते हैं, इस दिन बहुत ज्यादा मुसलमान इबादतें करते हैं। उन्होंने जो 2 घंटे की जो छुट्टी है, जो जुम्मे की नमाज के लिए दी जाती थी, उसको खत्म कर दिया है। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं। अगर भारत में देखें तो 1937 से ही ये जो 2 घंटे की ब्रेक है ये दी जाती, मतलब कि हम ब्रिटिश दौर की बात करें तब से ही ये जुम्मा का ब्रेक दिया जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में भी जुम्मे की 2 या 2.5 घंटे की ब्रेक होती है। अब इस पे जो है बहुत से मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ये 2 रिलीजन के बीच जो है नफरत फैलाने वाली बात है। अगर ये जोड़ने वाली बात होती तो वो कभी इस तरह के डिस्कशन ना करते। अगर आपको ये 2 घंटे छुट्टी ज्यादा लग रही है कि भाई ये छुट्टी होगी तो हरज होगा, नुकसान होगा, तो 2 दिन की छुट्टी बंद कर दीजिए। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। तो ये तमाम जो मुद्दा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है बड़ा सरगर्म हुआ है, कुछ क्लिप भी हमने आपके साथ शेयर किए। इस पे नाजिया जी से बात करेंगे, क्योंकि नाजिया जी जब सनातन धर्म की बात होती है तो वो सनातनियों का पक्ष लेती हुई नजर आती है। आज अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो क्या नाजिया जी इंसाफ कायम कर पाएंगी दोनों कम्युनिटीज के बीच? तो नाजिया जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रगुजार शैला जी। और जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है और मुस्लिम तो मतलब बड़े खुश हो गए होंगे आज आपसे कि मैं इंसाफ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। देखो, अगर आसाम के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 2 घंटे जो जुमा की नमाज के लिए आपको ब्रेक दिया जाता है ब्रिटिश के जमाने से, उसको हम खत्म करके उस वक्त हम काम करना चाहते हैं जी बिल्कुल। तो मना नहीं किया गया है कि आप पीछे से नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, आप जाइए ना, जाके नमाज पढ़ लीजिए। किसी को मतलब ये नहीं कहा गया कि हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। जो एक रूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है शैला जी कि ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है, ब्रिटिश का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड एक्ट बहुत पसंद है, ब्रिटिश के जमाने में बनाया हुआ और छापा हुआ 1939 के कुरान को वो बहुत मतलब दिल से लगा कर रखते हैं। और क्यों नहीं उसके बारे में कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश के जमाने में छपा हुआ है। 1939 में ब्रिटिश का बनाया हुआ आसाम में एक लॉ चल रहा था कि भाई नमाज में 2 घंटे की आपको ब्रेक दी जाएगी। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी कारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करके केक काटा गया। और मैंने कहा है कि भाई ये हलाल बर्थडे है, ऐसे बर्थडे मनाया जा सकता है और केक काटा जा सकता है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं अपने
विधानसभा के पटल से उन्होंने हमेशा हालात को मद्देनजर रखते हुए और रिफॉर्मेशन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कानून को पास करवाया है। अब देखिए, मैरिज, डिवोर्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मुसलमान लेकर के चल रहे थे वो 1935 का था, वो भी शरिया, वो भी ब्रिटिश, जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पर तो बात एक जुम्मे की नमाज की है ना, जो 7 दिन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है, 2 घंटे की ब्रेक। अगर ये ब्रेक खत्म हो गई जैसे, तो मुसलमान तो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जब अब एक लॉ ही खत्म हो गया, तो जब मुस्लिम ही खुश नहीं है, तो ये रूल कमेटी के बीच ये लॉ क्यों पास किया गया? यहाँ पर जो बीजेपी के ऑपोजिट पार्टीज है, हमने उनको भी सुना है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ये जो तकसीम की जा रही है, अगर इस तरह से जो ये दूसरी कॉपी बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है, तो नाज़िर जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारी वो खबरें हैं जो ऑलरेडी आपकी नजर से गुजर चुकी होंगी, क्योंकि खुद बहुत से हिंदू जो है इस वक्त मुस्लिम का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब आती है बात कि क्या इस देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सारे विधानसभा में ये ब्रेक मिलता था क्या? असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद के विधानसभा में भी ये ब्रेक नहीं मिलता था। मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल जहां पर मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी सबसे ज्यादा करती हैं, शायद असदुद्दीन ओवैसी को भी वो पीछे छोड़ चुकी हैं, यहाँ भी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ एक आसाम था, और आसाम में ब्रिटिश ने ये लॉ बनाया था, ब्रिटिश ने ये कानून बनाया था, इसलिए उसको खत्म किया गया। अब मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश के बनाए हुए सारी चीजों को वो बहुत पसंद करते हैं, जैसे ब्रिटिश का बनाया हुआ लॉ और कानून जो हमारे देश में चल रहा था, और जब उसको हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खत्म करके BNS लाया, तो उसमें भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो ब्रिटिश के कानून से ही चलेंगे, हम ये तो नया जो न्याय संहिता आ रहा है हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब ब्रिटिश इतना पसंद है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चैनल्स पर बैठ करके मौलवी, मुल्ला, काजी, इमाम, मुफ्ती, प्रीचर, क्लेरिक, जो मुअज्जिन, मुजाबिर, ये जो सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने, क्योंकि ये सिर्फ आसाम में था, सिर्फ और सिर्फ आसाम में था, बाकी राज्यों में नहीं था, तो सही हो गया। हाँ। चिल्ला रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया, ये तो मुसलमान बताएंगे अब हेमंता बिस्वा शर्मा जब बना आया एकदम मोदी बनने के लिए और योगी बनने के लिए अपने आप को हिंदू बता रहा है, ऐसा पूरा चल रहा है सिनेरियो। तो मैं सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे मौलवी, मुल्ला, कारी, क्लेरिक, प्रीचर, मुअज्जिन, मुजाबिर, हाफिज, ये जो 10 घंटा 11 घंटा टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं, ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? अब आती है बात कि देखो, हम लोग साधारण मुसलमान हैं शैला, है ना, हम साधारण मुसलमान हैं, हमारे ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं, हम इस्लामिक स्कॉलर नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, अपने 5 वक्त को नमाज को पूरा करें। लेकिन ये जो चैनल पर इस्लामिक नेशनल न्यूज डिबेट पर जो क्लेरिक और इस्लामिक स्कॉलर, इमाम, मौलवी, कारी, मुफ्ती, क्या पता वो नमाज के टाइम में शो पे ना बैठते हो। देखिए, मैं तो ये जो बेवकूफी वाली बात है ये तो मैं नहीं करूंगी। मैं अगर इशा की अजान मेरे कान में आ रही है और मैं जिस चैनल पर बैठी हुई हूँ उसी चैनल पर रशीदी साहब बैठे हुए, तो मैं कैसे बोल दूं कि वो नमाज के वक्त में नहीं बैठे हुए? लेकिन ईशा की नमाज का टाइम तो सुबह तक होता है ना, फजर से पहले पढ़ सकते हैं, तो फिर जुमा की नमाज में हम ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि हम हाथ पकड़ के खींच लेंगे, आप निकल जाइए, आप पढ़ लीजिए ना। ये देखिए शैला, हमें एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही रोड है ना, रोड पर नमाज पढ़ने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि तो फिर मस्जिदें तोड़ देते हैं, पढ़ लो रोड पे नमाज। फुटपाथ पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं और शॉपिंग मॉल में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रेलवे ट्रैक पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनसे फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया फिर 3 लाख से ऊपर जो एक्टिव मस्जिदें हैं भारत में, उसको हम तोड़ देते हैं, उसको हम स्कूल बना देते हैं, तुम पढ़ लो रेलवे ट्रैक पे नमाज। अब जो मौलाना मेरे साथ मगरिब की नमाज के वक्त में
डिबेट पे बैठा हुआ है, मैं उसको कैसे बोल दूं कि अरे नहीं अभी तो ऐसा हो ही नहीं रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, ये हम दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान के सवाल और नाज़िया अलाई खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।